CIET-NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 2 की हिंदी की ध्वनि पुस्तक सारंगी। पृष्ठ 40, पाठ 11। मिलकर पढ़िए। शीर्षक बैंगनी जोजो। जोजो एक सफेद कुत्ता था। वह एक पेड़ के नीचे सो रहा था। वो जग गया। भौं, 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 भौं। किसने दिए मुझे बैंगनी धब्बे? उसने देखा एक बादल को आकाश में धीरे धीरे चलते हुए। बादल, बादल, क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे? नहीं, बादल बोला, मैं तो सफेद हूं। बादल हट गया। इस पृष्ठ पर 3 चित्र दिखाए गए हैं। पहला चित्र दाईं ओर ऊपर बनाया गया है, जिसमें जोजो नाम का कुत्ता सोता हुआ दिखाया गया है। दूसरा चित्र बाईं ओर बीच में दिखाया गया है, जिसमें जोजो जग गया है। वो हैरान है कि उसके शरीर पर बैंगनी धब्बे कैसे आ गए। तीसरा चित्र पृष्ठ में नीचे बनाया गया है, जिसमें जोजो बादल से बात करता हुआ दिखाया गया है। बादल उसे प्रसन्न मुद्रा में उत्तर दे रहा है। पृष्ठ 41। जोजो ने ऊपर सूरज को देखा। सूरज, सूरज, क्या तुमने मुझे दिए बैंगनी धब्बे? नहीं, सूरज बोला, मैं तो पीला हूं। कौवे, कौवे, क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे? नहीं, नहीं, कौवा बोला, मैं तो काला हूं। गुब्बारे, गुब्बारे, क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे? नहीं, गुब्बारा बोला, मैं तो लाल हूं। इस पृष्ठ पर 3 चित्र दिखाए गए हैं। सबसे ऊपर दिखाए गए चित्र में जोजो सूरज से बात करता हुआ दिखाया गया है। बीच में दिखाए गए चित्र में जोजो कौवे से बात करता हुआ नजर आ रहा है। नीचे बनाए गए चित्र में जोजो गुब्बारे से बात कर रहा है। पृष्ठ 42। घास, घास, क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे? नहीं, घास बोली, मैं तो हरी हूं। बेचारा जोजो। किसने दिए मुझे बैंगनी धब्बे? टप टप टप। आहा, तो वो जामुन का पेड़ था। लेखिका समीरा जिया कुरैशी। इस पृष्ठ पर 3 चित्र दिखाए गए हैं। पहला चित्र दाईं ओर ऊपर बनाया गया है, जिसमें जोजो घास से बात करता हुआ नजर आ रहा है। दूसरा चित्र पृष्ठ के बीच में बनाया गया है, जिसमें जोजो दुखी है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि किसने उसके शरीर पर बैंगनी धब्बे बनाए। तीसरा चित्र पृष्ठ पर सबसे नीचे बनाया गया है, जिसमें जोजो जामुन के एक पेड़ के नीचे बैठा है और ऊपर से जामुन नीचे गिर रहे हैं, जो बैंगनी रंग के हैं, और जोजो को ऐसा लगता है कि इन्हीं जामुनों से उसके शरीर पर बैंगनी रंग के धब्बे आ गए हैं।
पृष्ठ 43। सोचिए और लिखिए। 1. कहानी में जोजो किस किस के पास गया, क्रम में लिखिए और चित्र बनाइए। इस पृष्ठ पर 4 चौकोरों में रिक्त स्थान हैं, जहां पर आपको उन सब की तस्वीर बनानी है जिनके पास जोजो क्रम से गया। जोजो पहले किसके पास गया, उसका चित्र पहले चौकोर के अंदर बनाकर नीचे दी गई रेखा पर लिखिए। फिर वह किसके पास गया, उसके बाद वह किसके पास गया और अंत में वह कहां पहुंचा। दूसरे, तीसरे और चौथे खाली चौकोरों में उन सब के चित्र बनाकर नीचे दी गई जगह में उनके नाम भी लिखिए। पृष्ठ 44। कहानी में आए इन शब्दों को पढ़िए और वाक्य बनाकर अपनी कॉपी में लिखिए। पहला, भौं भौं। दूसरा, ऊं। तीसरा, टप टप टप। चित्रकारी और लेखन। चित्रों में रंग भरिए। जोजो अगर इन जानवरों के पास जाता तो क्या बातचीत होती, लिखिए। इस पृष्ठ पर एक भालू और एक ऊंट का चित्र बना हुआ है। आपको जोजो की भालू के साथ हुई बातचीत भालू के चित्र के नीचे लिखनी है और ऊंट के साथ हुई बातचीत ऊंट के चित्र के नीचे लिखनी है। पृष्ठ 45। पहेली। नीचे दी गई शब्द पहेली में रंगों के नाम पर घेरा लगाइए। इस दी गई शब्द पहेली के अंदर बहुत सारे अक्षर लिखे हैं और उन अक्षरों को मिलाकर कई रंगों के नाम भी बनते हैं। बच्चों, आपको सही अक्षरों को मिलाकर एक सार्थक रंग का नाम या शब्द खोजना है। दा, ची, ना, रंग, गी, तू। ता, गु, छ, पा, स, ना। नी, ला, का, च, ह। ती। सा, बी, त, रा, द, न। ह, त, द, गु, ला, नी। ती, फे, द, पी, ए, का। स, ला, ल, पी, ह। रंग भरिए। यहाँ पर एक सुंदर सी रंगोली बनी हुई है जिसमें रंगों की कमी है। आपको विभिन्न रंगों का प्रयोग करते हुए इस रंगोली को रंगों की मदद से और सुंदर बनाना है। सारंगी। वाचन स्वर बाबला कोचर और ममता मलकानी। तकनीकी निर्देशन बटी लैंगलिंगडो। ध्वन्यांकन मयंक कुमार। निर्माण सहायक तनु गुप्ता। निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत।